डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इसका रीजनिंग का क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है कि दिशाओं के आधार पर, डायरेक्शन मीन्स दिशाओं के आधार पर, दिशाओं के आधार पर। तो हम आपको पहले दिशाओं के आधार पर, फिर डिग्रियों के आधार पर या डिग्री डिस्टेंस दोनों के आधार पर हर तरह के क्वेश्चन का डिवीजन कराएंगे, देखते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वो किस दिशा पर मुख करके खड़े हैं? सबसे पहले तो हम ये डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे और आगे देखो क्या होता है। ये पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो क्या करता है, वो बाएं मुड़ जाता है। अगर ये राइट है तो ये लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर, मतलब यहां से 2 किलोमीटर जाता है, फिर इधर से भी 2 किलोमीटर जाता है, फिर वो बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है, फिर इनकी राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, लेफ्ट की तरफ बाएं मुड़ 2 किलोमीटर जाता है। तो अब पूछता है वो किस दिशा में है, तो वो इस दिशा में है, यानी कि ये वेस्ट, पश्चिम की तरफ भी है, पश्चिम के और किस दिशा में मुख कर खड़े, पश्चिम दिशा के ऊपर मुंह करके किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लोकेश अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलते हैं के बाद पश्चिम दिशा में मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दक्षिण दिशा की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 10 किमी चलता है। बताइए कि वो घर से किस दिशा पर है। जब घर से पूछते हैं तो अपनी पोजीशन से होता है, तो 2 चीज ध्यान रखना है। वो अगर बोलते हैं किस दिशा में है तो जिस समय चल रहे तो जिस दिशा में उसी दिशा में बोलना है। अगर बोलता है घर से चलता है तो घर से किस दिशा में जाता है, मतलब अपनी ओन पोजीशन से, शुरुआत जहां से किया था वहां से किस दिशा में चलता है वो पूछता है। ये दोनों चीज थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, ये नॉर्थ है, अपने घर से निकलकर 15 किलोमीटर उत्तर दिशा के चलने के बाद, यहां से 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद वो क्या करता है, 10 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़ता है। पश्चिम कौन सा, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है, पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर चलता है, पुनः दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलने के बाद, दक्षिण का नीचे, साउथ 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चलता है, फिर मुड़ जाता है, पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है, फिर 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर, यानी कि ये रास्ता पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो अब वो बोला गया, जो बताइए कि अपने घर से किस दिशा में, तो अपने घर से सीधा इस तरह अभी भी उत्तर की ओर है, अपने घर से नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा की ओर है। ये है क्वेश्चन का आंसर। मैं आपको देखो, ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। उसने घर से निकलकर 15 किलोमीटर उत्तर की ओर आया, उसके बाद चलने के पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर आया, फिर वो दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर आया, फिर वो पूर्व की ओर 10 किलोमीटर आया, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस यहां से 15 किलोमीटर है। तो 15 में से ये 5 किलोमीटर ये है, तो 5 किलोमीटर ये भी है, तो ये रह जाता 10 किलोमीटर। तो हमें किलोमीटर नहीं पूछा, हमें क्या पूछा है, वो बताइए कि अपने घर से किस दिशा पे है। तो सबसे पहले इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो यहां पर है, तो ये क्या उत्तर दिशा है, नॉर्थ की तरफ भी है। तो ये है स्केच के मुताबिक है। अगला क्वेश्चन, गौतम उत्तर की ओर चलना आरंभ करता है। 40 मीटर दूरी तय करने के बाद वो बाएं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर चलता है। इसके बाद वो पुनः बाएं मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है और 60 मीटर चलता है। बताइए वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। देखो कैसे गए, ये डायरेक्शन है। गौतम क्या करता है, सबसे पहले उत्तर की ओर चलता है, आरंभ करता है, 40 मीटर दूरी तय करते हैं, यानी कि 40 मीटर उत्तर की ओर जाता है, ये नॉर्थ है। फिर वो क्या बाएं ओर मुड़ जाता है तथा 45 मीटर जाता है, बाएं, लेफ्ट इधर राइट इधर, यानी कि लेफ्ट की ओर जाता है या 45 मीटर जाता है।
और उसके बाद वो पुनः बाएं मुड़ जाता है, नेक्स्ट बाएं मुड़ जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मरता है, तो इधर लेफ्ट होता है। कितना 60 मीटर जाता है, 60 मीटर चलता है। इसके बाद पुनः बाएं मुड़ जाता है, फिर पुनः मुड़ जाता है और 60 मीटर जाता है। यहां मुड़ के भी 60 मीटर जाता है, तो 60 मीटर, ये 60 मीटर हो गया, ये भी 60 मीटर है। और तो बताइए आपने प्रारंभिक स्थल से, यानी कि ये उसकी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले उसने क्या 40 मीटर ही किया, तो यहां से 60 मीटर है, ये 60 मीटर है, तो ये तो 40 मीटर है। टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक 60 मीटर है, तो ये 40 मीटर है और ये 20 मीटर है। ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर है। और यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस इसका 60 मीटर है, तो ये 45 मीटर है, तो ये भी 45 मीटर है। ये टोटल तो 45 मीटर से 60 मीटर से 45 मीटर ये हो गया 60 माइनस 45 हो गया, तो 15 मीटर डिस्टेंस ये है। तो यानी कि स्केच जो बनता है ऐसे बनता है, ऐसे बनता है स्केच। यहां से ये हो जाता है 20 मीटर और ये हो जाता है 15 मीटर। हमें पता करना प्रारंभिक स्थल से डिस्टेंस कितना है, यानी कि इसको अगर ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ए बी सी, तो हम बता सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 20 का जो वर्ग है प्लस 15 का वर्ग है। 20 का वर्ग में यानी कि 400 प्लस 15 का वर्ग है तो 225, यानी कि 625 है। 625 25 का वर्ग है, यानी कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 स्क्वायर है। ये दोनों स्क्वायर अगर हम काट देते यानी कि ए सी इक्वल टू 25, तो ये डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर का। यहां तक इसका डिस्टेंस कितना 25, तो प्रारंभिक स्थल से वो कितनी दूरी पर है, यानी कि 25 मीटर की दूरी पर है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, पूजा ने दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर दूर तक चलती है, उसके बाद वो पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर दूरी तय करती है। पुनः वो उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर दूरी तय करते हैं और पूर्व की ओर 4 मीटर दूरी तय करके वो अपनी गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। बताइए कि वो अपनी प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है। मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं दोबारा रिवीजन करता हूं आपको। ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है तो ये वेस्ट है। ये दोनों दिक ये नॉर्थ ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट है, और ये दोनों दिक है साउथ वेस्ट है और ये नॉर्थ वेस्ट है। यानी कि ये साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व है, ये उत्तर पूर्व है, और ये दक्षिण पश्चिम है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि इसमें दक्षिण पूर्व की बात किया। तो क्या क्या पूजा ने दक्षिण पूर्व की तरफ 7 मीटर चलता है। अगर यहाँ पूजा स्टार्ट करता है तो दक्षिण पूर्व की तरफ, मतलब इस तरह वो 7 मीटर जाती है। उसके बाद वो क्या करता है, 7 मीटर जाते पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 14 मीटर दूरी करता है, यानी कि पश्चिम तक दूरी करके वो 14 मीटर दूरी तय करता है। ये पश्चिम दिख है, 14 दूरी करता है। फिर वो दूरी तय कर, फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम मतलब इस डायरेक्शन में उत्तर पश्चिम 7 मीटर दूरी करता है। तो यानी कि वो इस साइड से भी 7 मीटर दूरी तय करती है। 7 मीटर दूरी उत्तर पश्चिम की तरफ तय करती है। फिर उसके बाद क्या है, पूर्व की ओर 4 मीटर दूरी करते हैं, पूर्व की तरफ 4 मीटर दूरी तय करते हैं। यानी कि ये पोर्शन में वो खड़ी है। गंतव्य स्थान आने के बाद वो पहुंच जाती है। बताइए कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थान तो ये तक है, प्रारंभिक स्थान ये है, ये 7 मीटर डिस्टेंस है, ये 7 मीटर डिस्टेंस है। तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस, अगर ये पैरेलल हो गया इसके साथ इसके हो गया तो ये भी और ये भी डिस्टेंस हो गया। तो यानी कि 14 में से 4 मान ये 10 मीटर की डिस्टेंस है। यहां से यहां तक डिस्टेंस ये भी 14 है तो ये भी 14 होना चाहिए। तो यहाँ 4 मीटर डिस्टेंस तो क्रॉस किया, तो बाकी 14 में से 4 चले गए तो 10 मीटर डिस्टेंस बाकी है। 10 मीटर डिस्टेंस जो है उसका गंतव्य स्थान पहुंचने के लिए है। वो कितनी दूरी तय पर है, पूजा ने प्रारंभिक स्थल से 10 मीटर दूरी पर है। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, राजेश अपने घर से 20 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसके बाद वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर दूरी तय करता है। अंत में पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी तय करता है। बताइए कि वो अपने घर से अभी किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। हम ड्रॉ करेंगे। देखो सेम चित्र, ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाता है, उत्तर दिशा की ओर 20 किलोमीटर जाते हैं, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, पश्चिम की ओर मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर जाता है, लेफ्ट साइड में आता है और 12 किलोमीटर जाता है। फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण की ओर तो 5 किलोमीटर जाता है, दक्षिण मतलब नीचे की तरफ दाएं ओर मुड़ जाता है 5 किलोमीटर। अंत में पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर दूरी करता है, पूर्व की ओर जाता है और 12 किलोमीटर दूरी करता है, ये भी 12 होता है, ये भी 12 किलोमीटर दूरी करता है। तो बताइए कि वो अपने घर से किस दिशा में, ये घर है तो घर से किस दिशा में है, घर से नॉर्थ की ओर है, उत्तर दिशा की तरफ है। और कितनी दूरी है, अगर ये 5 है तो ये 5 है, तो 20 के साथ -5 कर दिया, नहीं 15 किलोमीटर दूरी पर है, 15 किलोमीटर दूरी पर है और उत्तर दिशा पर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रश्न है, पश्चिम की ओर खड़े एक व्यक्ति दाएं दिशा में 45 डिग्री घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर बाएं 225 डिग्री घूमता है, तो बताइए कि वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़े हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। उसने पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े हैं, वहां से वो 45 डिग्री मतलब इधर से आती है, यानी कि साउथ वेस्ट नॉर्थ, ये है वेस्ट है, नॉर्थ तो वेस्ट है, नॉर्थ तो इस दिशा में है, यहां से आता 45 डिग्री में है। व्यक्ति दाएं और दिशा में, दाएं और दिशा में, दाएं मतलब क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री और खड़े है, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री जाता है, तो उसी दिशा में 180 डिग्री मतलब इसका 180 डिग्री सीधा यहां से आता है 180 डिग्री होता है, यानी कि वो फिर साउथ ईस्ट में आ जाता है। फिर वो बाएं और 225 डिग्री घूमता है, बाएं और 225 डिग्री घूमने वाला 180 प्लस 45 यानी कि 225 डिग्री, यहां से फिर वो 225 डिग्री यहां तक आता है, 180 डिग्री घूमता है। तो बताइए को किस दिशा के मुख करके, फिर एक इस दिशा में अपनी पोजीशन से सीधा पश्चिम की तरफ मुख करके खड़े, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके खड़े। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, रामू दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, वो 135 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, अब वो अपनी पीछे मुड़ जाता है, अंत में वो दाएं 90 डिग्री मुड़ जाता है। वो फिर किस दिशा में मुख करके खड़े हैं। देखो उसने क्या किया, रामू ने दक्षिण की ओर खड़ा है, दक्षिण मतलब ये साउथ, ये नॉर्थ और ये वेस्ट, साउथ इसके ऊपर ये ईस्ट और ये वेस्ट, दक्षिण की ओर मुख करके खड़े हैं मतलब इस तरफ मुख करके रामू खड़े हैं। वो अब 135 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, बाएं मुड़ने वाला एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाता है, तो यहां से यहां तक 90 डिग्री है और 90 और ये वाला हिस्सा है 45, ये 45 प्लस 90 तो 135 डिग्री, यहां से यहां तक 135 डिग्री होता है, मुड़ जाता है। अब वो अपने पीछे मुड़ जाता है, पीछे मुड़ने का मतलब सीधा 180 डिग्री मुड़ जाता है। अब वो क्या करता है, पूरा पीछे मुड़ने का मतलब वो 180 डिग्री मुड़ जाता है, तो उसके बाद अंत में वो अपनी राइट साइड में 90 डिग्री मुड़ जाता है। 90 डिग्री मतलब ये 45 डिग्री और यहां से यहां तक भी 45 डिग्री, यानी कि ये है नॉर्थ वेस्ट। अभी वो किस दिशा में है, वो नॉर्थ वेस्ट है, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम। अब वो उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े हैं। जब 180 का मतलब होगा, अगर मैं सीधा खड़ा हूं 180 मतलब मैं पूरा टर्न कर देता हूं, इसको 180 होता है। अगर हम सीधा खड़े हो तो सीधा तो हमारा 0 डिग्री है, लेफ्ट में आ गया तो 90 डिग्री है, फिर इधर से आ गया एक बार आधा मुड़ गया तो 45 डिग्री है, पूरा बाएं मुड़ गया तो 90 डिग्री है। ये हिसाब किताब है। तो मुझे उम्मीद है जितनी भी मैंने डिग्री के बारे में जो भी क्वेश्चन कराया वो आपको समझ में आ गया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।